की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। डोनेट्स्क में रूसी आर्टिलरी का एक्शन, यूक्रेनी फोर्सेस के मोर्चों पर गोलाबारी, यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। डोनेट्स्क में रूसी आर्टिलरी ने अपना एक्शन दिखाया है और बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेनी फोर्सेस के मोर्चों पर गोलाबारी की खबर है और कहा जा रहा है कि इस गोलाबारी में काफी नुकसान भी पहुंचा है। यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर है। रूस की धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमर्स रॉकेट का इस्तेमाल करके बेलगोरोड में विध्वंस मचा दिया है। इस हमले के बाद रूस ने राष्ट्रीय प्रसारण करके यूरोप के नाटो देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा है कि चेतावनी के मुताबिक अब नाटो उसका वैध टारगेट है। नाटो ने भी रूस के खतरे को देखते हुए रूस की सीमा के नजदीक सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसके साथ साथ अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली आईसीबीएम के अंतिम परीक्षण शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है रूस की धमकी और कैसे नाटो आत्मरक्षा की सुरक्षा दीवार तैयार कर रहा है। Должны чувствовать себя мобилизованными. I know I'm accused of being a congenital optimist. रूस और नेटो की सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस ने नेटो के ठिकानों पर हमलों की घोषणा कर दी है। रूस की तरफ से विश्व युद्ध शुरू करने का कारण है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर से आई हैं। इन तस्वीरों में जलता हुआ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। 4 जून को यूक्रेन ने अमेरिका से मिले M142 हाइमार्स रॉकेट से हमले किए। इस हमले में रूस का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। रूस बेलगोरोद से खार्किव पर मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। पहली बार रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी हमलों की तस्वीरें आई हैं और इसी के साथ रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के यूरोपीय ठिकाने उसका वैध टारगेट है। रूस के राष्ट्रीय प्रसारण से पोलैंड पर हमले का ऐलान हो चुका है। Например, Польшу, как наиболее такой ближайшую к нам, как наиболее реальный кандидат на оказаться небольшим таким, не ограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов? Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить по 2 боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона «Искандеров». 16 пусковых, на каждой по 2. 10-15 минут, и Польша как государство, а поляки как народ.
नेटो देशों की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूरोप के कई देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो देशों के पास अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत तेजी से सेनाओं का पुनर्गठन करना होगा। आत्मरक्षा के लिए परमाणु तैनाती अंतिम विकल्प है। पुतिन की जंगी तैयारी के रिपोर्ट के बाद नेटो मुख्यालय पर यूरोप में सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नेटो देशों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सैनिकों को तेजी के साथ रूस बॉर्डर पर भेजने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस से मुकाबले के लिए नेटो देशों की सेना कैसे और कहां-कहां से रूस बॉर्डर पर पहुंचने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट देखिए। अमेरिकी हथियारों से रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस यूरोप के किसी भी नेटो ठिकाने पर मिसाइल हमला कर सकता है और इसके बाद रूस नेटो का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। सैनिकों की तैनाती का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार कर लिया है और इसके साथ ही रूस बॉर्डर तक सुपर हाईवेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में लैंड कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें कॉरिडोर ऑफ मिलिट्री पावर नाम दिया गया है। रेल और रोड दोनों तरह से हथियारों की तैनाती का ब्लूप्रिंट बन चुका है। लैंड कॉरिडोर पर किसी देश के नियम लागू नहीं होंगे। सैनिकों, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती इन्हीं कॉरिडोर से की जाएगी। रूसी बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब नेटो रूस युद्ध में बदलने वाला है। लेकिन यूरोप के कई देश इस वक्त चिंता में हैं। बीते 2.5 साल में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और यूरोपीय देशों से ही हो रही है। हथियार तबाह हो रहे हैं और प्रोडक्शन उतना तेज नहीं है जिससे हथियारों की कमी पूरी हो सके। रूस के बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि युद्ध का खतरा सिर पर है। जर्मनी की सेना को पुनर्गठित करना जरूरी है। जर्मनी के रिजर्व हथियार खत्म हो चुके हैं। जर्मनी की तरह ही ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इस संकट से जूझ रहे हैं। इसीलिए यूरोप में परमाणु तैनाती बढ़ाने की मांग हो रही है।
अमेरिका पर यूरोपीय देशों को परमाणु सुरक्षा देने का दबाव है और इसीलिए अब मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। चार जून को अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का पहला टेस्ट फायर किया, जबकि 6 जून को दूसरा टेस्ट फायर होगा। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के सेंटा बारबरा के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया। यूरोप पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का गठबंधन युद्ध की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। महासंग्राम की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के बाद अब बाल्टिक देशों पर जंग का खतरा मंडराने लगा है और सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि जो हश्र यूक्रेन का हुआ ठीक वैसी तबाही बाल्टिक के 3 देशों के साथ साथ पूरे यूरोप में मचने वाली है, क्योंकि नॉर्वे के सेना प्रमुख ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि किसी भी वक्त बाल्टिक सागर विश्व युद्ध का सेंटर बन सकता है। बाल्टिक के साथ साथ यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए। क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच वॉर ऑफ बाल्टिक का आगाज हो सकता है? क्या बाल्टिक सागर से सटे देशों पर रूसी ब्रिगेड का भीषण प्रहार हो सकता है? क्या बाल्टिक देशों को दहलाने के बाद पुतिन नेटो से जंग का ऐलान कर सकते हैं? क्या बाल्टिक समेत पूरा यूरोप पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकता है? अब सवाल यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच बाल्टिक देशों पर बड़ा संकट क्यों मंडराने लगा है? क्यों यूरोप पर रूसी हमले का डर सताने लगा है? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है नॉर्वे के सेना प्रमुख की खुफिया रिपोर्ट। दरअसल नॉर्वे के डिफेंस चीफ जनरल एरिक क्रिस्टोफरसन ने दावा किया है कि रूसी डिफेंस यूरोप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अटैक से पहले रूसी सेना हथियारों की खेप जुटा रही है। पुतिन का नेक्स्ट वॉर प्लान बाल्टिक देशों पर हमला है। इसके लिए रूस बाल्टिक देशों की लगातार रैकी कर रहा है। बाल्टिक देशों के बाद रूसी डिफेंस यूरोप पर अटैक करेगा। नॉर्वे के डिफेंस चीफ एरिक क्रिस्टोफरसन की माने तो बाल्टिक सी से सटे देशों पर किसी भी वक्त रूस बेलारूस फ्रंट से हमला हो सकता है, जिसका मतलब है यूक्रेन की तरह 3 और देशों की बलि चढ़ना। दरअसल नॉर्वे के सेना प्रमुख ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि रूस हमले से पहले हथियार जुटा रहा है। रूस बेलारूस पर चोरी छिपे विनाशक हथियारों की तैनाती कर रहा है। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों पर डबल फ्रंट से प्रहार करने के लिए कैलिनिनग्राड में भी एटमी मिसाइलों की खेप सप्लाई की जा रही है। बस फिर क्या, पुतिन की इस जंगी तैयारियों को देखते हुए नेटो भी एक्शन में आ चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के टारगेट पर बाल्टिक देश क्यों आए? क्यों नेटो के 3 देश पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गए? तो आपको बता दें, इसकी वजह है नेटो और अमेरिका की हिमाकत। दरअसल बाल्टिक सागर में जर्मनी और रूस के फाइटर जेट में भिड़ंत हुई। जर्मन फाइटर जेट ने रूसी लड़ाकू विमानों को बाल्टिक से खदेड़ा। बाल्टिक सी के डैनिश बॉर्नहोम आइलैंड पर यूएस लॉन्चर की तैनाती। यूएस ने टाइफून कंटेनराइज्ड वर्टिकल मिसाइल लॉन्चर तैनात किया। अमेरिकी सेना का टाइफून MLRS परमाणु हमला करने में सक्षम है। अमेरिका की शह पर तीनों बाल्टिक देशों ने कुछ वक्त पहले ही रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि बाल्टिक देशों में अमेरिकी सेना की नई डिप्लॉयमेंट भी हुई थी। बाल्टिक देशों और अमेरिका के बीच करोड़ों डॉलर का हथियार सौदा भी हुआ। अमेरिका के इशारे पर तीनों बाल्टिक देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। बस इसी बात से पुतिन भड़क गए और बाल्टिक पर हमले का प्लान तैयार करने लगे। मगर जिस तरह नेटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाला है, जिस तरह रूस बेलारूस को तमाम फ्रंट पर घेरा है, उससे यह साफ है कि बाल्टिक देशों पर चढ़ाई करना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, रूस यूक्रेन जंग जल्द ही रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पश्चिमी देशों के ड्रोन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार साबित हुए हैं। कामिकाजी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक तबाही मचाई, मगर अब रूसी डिफेंस ने भी एक नए आत्मघाती ड्रोन को बैटल ग्राउंड में उतारा है। आखिर कैसे पुतिन का ये बारूदी उड़नदस्ता रूसी डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये देखिए। कहीं रडार सिस्टम तबाह, तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार। कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख। तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार में ध्वस्त। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमी से सामने आई और इसके पीछे की वजह बने यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स और उनका प्रचंड प्रहार, जिसके चलते मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहर दहल चुके हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। दावा तो यह भी है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस के खिलाफ जंग के सबसे कारगर, किफायती और विनाशक हथियार बन चुके हैं। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए थे और अब रूस बैटल ग्राउंड में एक नए बारूदी उड़न दस्ते को झोंकने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है ग्रेनेड 4 ड्रोन।
अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेनी ड्रोन की तरह पुतिन का ग्रेनेड 4 ड्रोन तबाही मचा पाएगा? क्या यूक्रेनी धरती को अपने विस्फोटक हमलों से दहला पाएगा? क्या रूसी डिफेंस के लिए ग्रेनेड 4 ड्रोन गेम चेंजर बन पाएगा? तो आपको बता दें कि रूस का ग्रेनेड 4 ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर तक है। यह ड्रोन हाईटेक कैमरे और लेजर इंफ्रारेड से लैस है। और बड़ी खबर है, एनडीए की मीटिंग पर पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, एनडीए देश को आगे बढ़ाएगा, विकसित भारत के लिए काम होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वोल्चांस्क खार्किव पर रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के 290 सैनिकों की मौत की खबर है। रूस ने फाइटर जेट से की है बमबारी। खार्किव युद्ध में नाटो के अफसर पहुंच गए हैं। नाटो के सैन्य अधिकारी रूसी सेना पर हमला करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नाटो की इस मदद से यूक्रेन युद्ध में तेजी से वापसी कर रहा है, खासकर खार्किव में। इस बात से नाराज पुतिन सेना से न सिर्फ नाटो के सैन्य अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, बल्कि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कायम करने के लिए अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? यूक्रेन युद्ध में नेटो फौज पहुंच गई है और इसी के साथ युद्ध की बाजी पलट गई है। यह युद्ध अब सिर्फ रूस और यूक्रेन युद्ध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार हो गया है। यह जंग अब रूस और नेटो के बीच हो रही है। नेटो सेना यूक्रेन पहुंची तो खार्किव की लड़ाई 180 डिग्री बदल गई। खार्किव में यूक्रेनी सेना की वापसी हो गई है। चौबीस घंटे के अंदर खार्किव में यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक हमला कर कई इलाकों पर कब्जा वापस पा लिया। यूक्रेन के पलटवार में दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। वोल्चांस्क में तो 60 रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया। वोल्चांस्क के बड़े भूभाग को यूक्रेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से विध्वंसक हमला कर खार्किव में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में रूसी फौज को खार्किव से उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अब खार्किव में यूक्रेन को रोकने के लिए, खार्किव पर कब्जा कायम करने के लिए पुतिन ने अखमत ब्रिगेड को भेज दिया है। खार्किव में अखमत ब्रिगेड तबाही मचाने के लिए रवाना हो चुकी है। रूसी सेना को सिर्फ खार्किव ही नहीं बल्कि कई फ्रंट पर बड़ी चोट पहुंची है। यूक्रेन ने चासिव यार में भी रूसी सेना की एक टुकड़ी का संहार कर दिया। चासिव यार में नहर के पास एक क्रॉसिंग पर इकट्ठी होकर रूसी सेना हमले की तैयारी कर रही थी।
इस बात की जानकारी यूक्रेनी फोर्स को मिली। उसने आसमान से ड्रोन की बरसात की। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। कई फ्रंट पर यूक्रेन के हमलों में रूसी सेना की कमर टूट गई है। 48 घंटे में रूस के 2600 जवान खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो के सैन्य अधिकारी युद्ध भूमि में पहुंचकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बात से भड़के रूस ने नेटो के अधिकारियों को खत्म करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी सेना की मदद फ्रांस के सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। रूस अब फ्रांस के सैन्य अफसरों को निशाना बनाएगा। लेकिन रूस की धमकी से ना तो यूक्रेन को कोई फर्क पड़ा और ना ही फ्रांस को। अलबत्ता यूक्रेन की आक्रामकता से रूस दहला हुआ है। रूसी मीडिया ने मैप जारी कर रूस के अंदरूनी इलाकों का नाम बताया है जहां यूक्रेन हमला कर सकता है, जो यूक्रेन के टारगेट पर है। Радиус попадает целиком, а еще Валуйки, Волохоновка и Уральск. Официально Байден дал согласие на удары по России. यूक्रेन ने रूस के अंदर सिर्फ टारगेट ही सेट नहीं किया है, बल्कि रूस के 10 शहरों को दहलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस तैयारी में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं नेटो देश। युद्ध में यूक्रेन की सफलता से उत्साहित नेटो ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। नेटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस के साथ साथ हथियारों की खेप भी भेज रहे हैं। इटली ने यूक्रेन को सैम-T एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की है। जर्मनी भी यूक्रेन को हमले के लिए हथियार भेजने जा रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को जो मिसाइलें देने जा रहा है उनकी रेंज 1000 किलोमीटर हो सकती है। यानी ये 1000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो यूक्रेन फोर्स रूस के अंदर 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद धरती को तबाह कर सकने में सक्षम हो जाएगा। युद्ध में नेटो सीधे तौर पर उतर चुका है। इस बात से नाराज रूस ने हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में भीषण हमला कर 4 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने खेरसोन के 2 गांवों पर बारूद की बारिश की, कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने अमेरिका के अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन में 2,10,000 इमारतें तबाह कर चुका है। इनमें 106 अस्पताल, 109 चर्च और 708 स्कूल कॉलेज शामिल हैं। रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि रूस अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। नेटो की मदद से यूक्रेन अब और मजबूत हो गया है। ऐसे में युद्ध की आग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
मिडिल ईस्ट में एक और जंगी मोर्चा तैयार हो गया है, यानी धधकता अरब अब और विध्वंसकारी होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल तक साथ लेबनान पर हमला कर सकते हैं एक साथ आकर के, और इसके लिए अमेरिका से F-35 की खेप आ रही है। उसके बाद इजराइल हिजबुल्लाह के उन तमाम ठिकानों को नष्ट कर देगा जहां से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल पर लगातार हमले करने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं। यानी अरब अब युद्ध का एक ऐसा एपिसेंटर बनने जा रहा है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। अरब में अब युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका ने हुंकार भरी है। इजराइल और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेबनान पर हमले करने की तैयारी है। उधर हालात की गंभीरता को समझते हुए लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया जा सकता है। हालांकि अभी लेबनान अपनी सेना नहीं उतारेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के सहारे हमला करता रहेगा। जिससे मिडिल ईस्ट में तबाही का जलजला आ जाएगा। हिजबुल्लाह को ईरान लगातार मदद कर रहा है और अब इजराइल पर हमले करने के लिए बड़ी डील हुई है। इसका सबूत ये तस्वीर है जिसमें ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बाघेरी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की। यह मीटिंग बैरूत में हुई, जहां इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की रणनीति बनाई गई। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सीरिया भी गए थे, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुटों से मुलाकात की। दरअसल हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक में अपने लड़ाके भेज दिए हैं जो अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके गाजा भी भेजे हैं और इसके अलावा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की उत्तरी सीमा को दहला रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि इजराइल कभी भी लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह के रास्ते ही हमास तक रसद और हथियारों की खेप पहुंच रही है। यानी 3 मोर्चों पर हमले को कमांड कर रहा है हिजबुल्लाह। पहला मोर्चा उसने लेबनान बॉर्डर पर खोला हुआ है। दूसरा मोर्चा सीरिया इजराइल बॉर्डर पर खोला हुआ है, जहां मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर रहा है। जबकि तीसरे मोर्चे पर हमास की मदद को लड़ाके और हथियार हिजबुल्लाह से भेजे जा रहे हैं। यानी इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट इस बार हिजबुल्लाह ने निकाला है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल की कई मिलिट्री पोस्ट पूरी तरह से तबाह दिख रही हैं। इसके अलावा इजराइल की हथियार डिपो को भी खाक कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान ने हथियारों की खेप भेजी है, जिसके बाद उसने किरियत शिमोना और मायन बरूच में जबरदस्त हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके हमले से एक बड़े इलाके में आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 जवान घायल हो गए। इजराइल लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले में बड़ी संख्या में आईडीएफ जवानों की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल के दक्षिण पंथी लेबनान के संपूर्ण संहार की मांग करने लगे हैं। पहले से गाजा युद्ध में घिरे नेतन्याहू पर लेबनान पर हमले का दबाव बढ़ रहा है।
अगर हमला नहीं किया जाता तो दक्षिणपंथी गुट सत्ता छीन सकता है। जबकि गाजा पर हमले को लेकर पहले ही बेंजामिन का विरोध हो रहा है। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से एक डिफेंस डील की है, जिसमें F-35 की 3 स्क्वाड्रन देने जा रहा है, यानी करीब 30 से 40 के बीच F-35 मिल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल लेबनान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को हाईटेक हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जिसमें इजराइल को घेर कर हमले कर सके। उधर हूती ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सिटी इलाद पर मिसाइलें दागी गई, जबकि भूमध्य सागर की तरफ से हाइफा पर भी हमले किए गए। यानी अब ईरानी प्रॉक्सी को ईरान ने फ्री हैंड होकर हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिससे इजराइल की घेराबंदी करके सारे प्रॉक्सी एक साथ हमला करें। और रईसी की मौत के बाद से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से हमला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो रईसी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ बता रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए महमूद अहमदीनेजाद को कमांड मिल सकती है। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और IRGC चीफ हुसैन सलामी मिलकर इजराइल के संपूर्ण अंत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। जिसमें कल सीरिया के अलेप्पो में हुए हमले पर IRGC की तरफ से कहा गया है कि ईरान खून का बदला खून से लेकर रहेगा। इजराइल का अंत अब नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।